हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे आज पोएट्री के बारे में। क्या होती है पोएट्री, कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं और पोएट्री के जो इंट्रोडक्शन है वो आज देखेंगे। तो देखिएगा, पोएट्री पोएट्री इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। जो पोएट्री होता है, जो पोएट्री होती है वो लिटरेचर का एक फीच होता है, लिटरेचर के टाइप होते हैं। कल हमने देखा था जो इंग्लिश लिटरेचर है, इस इंग्लिश लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया था? तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। एक है पोएट्री, दूसरा प्रोज और तीसरा था ड्रामा। एक प्रोज, पोएट्री और ड्रामा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पोएट्री की। तो पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर। जो पोएट्री होती है वो लिटरेचर का एक टाइप है बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। जो पोएट्री में होता है, जो अपने शब्द हैं, जो शब्द होते हैं, इस शब्दों में क्या होता है? इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स। जो शब्द होते हैं उसमें क्या होता है? इंटरप्ले होता है और रिदमिक होता है। क्या होता है? लय होती है, लय के साथ शब्दों को बोला जाता है और कभी धीमा और कभी तेज, कभी धीमा और कभी तेज बोला जाता है। तो पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। और शब्दों में क्या होता है? लय, ताल, रिदम होता है। अब हम आगे देखेंगे पोएट्री के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पोएट्री के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिएगा, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। जो कोई भी पोएट्री होती है उस पोएट्री के कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, वो हर पोएट्री में होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी पोएट्री होती है उसमें एक तो वर्स होता है। आगे समझेंगे वर्स क्या होता है और वर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष, दूसरा है स्टेंजा, तीसरा एलिमेंट्स रिदम या मीटर, चौथा होता है राइम स्कीम, पांचवा लाइन ब्रेक और छठा आपके फिगरेटिव लैंग्वेज। जो छह है ये कोई भी पोएट्री होती है, पोएट्री के स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है। कोई भी पोएट्री को बनाने के लिए इन 6 पॉइंट्स, जो 6 बिंदु है, इन 6 बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है कि वर्ष क्या होगा, स्टेंजा कौन सा होगा, कौन से मीटर में लिखी जाएगी, कौन से राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम क्या है, लाइन ब्रेक कहाँ लगाना है। तो इन वर्डों का, इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। अब हम समझेंगे एक एक जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट को समझेंगे। पहला जो एलिमेंट दे रखा है देखो, वर्स। अब हम समझेंगे वर्स क्या होता है। अब हम समझेंगे वर्स क्या होता है। देखो वर्स, वर्स की डेफिनेशन है, ए वर्स इज ए कलेक्शन ऑफ मीट्रिकल लाइंस ऑफ पोएट्री। जो पोएट्री में जो मीटर की लाइंस होती है, मीटर में जो पोएट्री लिखी जाती है, उन लाइंस का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ही क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। एक बार समझ लीजिए वापस। ए वर्स इज ए कलेक्शन ऑफ मीट्रिकल लाइंस ऑफ पोएट्री। जो पोएट्री मीटर में लिखी गई हैं उन लाइनों का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? जो इंग्लिश में वर्ष होता है, इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएट्री होती है, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, वर्ष 3 प्रकार के होते हैं। वर्ष पूछा जा सकता है वर्ष कितने टाइप के हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला राइम वर्ष, दूसरा ब्लैंक वर्ष, तीसरा फ्री वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। राइम वर्ष, ब्लैंक वर्ष और फ्री वर्ष। जो राइम वर्ष होता है, जो राइम वर्ष होता है, अगर कोई पोएट्री राइम वर्ष में लिखी गई है तो वह पोएट्री मीटर में भी होगी और राइम स्कीम भी होगी। मतलब कि जो पोएट्री मीट्रिकल है, मीटर में भी लिखी गई है, राइम स्कीम भी है, तो वह कहलाती है राइम वर्ष। जिस पोएट्री में मीटर भी है और राइम स्कीम भी है तो वह जो वर्ष कहलाता है वह कहलाता है राइम वर्ष। और जिस पोएट्री में मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती, मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती है, तो वह जो वर्ष कहलाती है वह कहलाती है ब्लैंक वर्ष। वो कौन सी वर्ष कहलाती है? ब्लैंक वर्ष। तीसरी होती है फ्री वर्ष। फ्री वर्ष में देखो, नो मीटर एंड नो राइम। जो फ्री वर्ष होती है, फ्री वर्ष में ना तो मीटर होता है ना ही राइम होता है, ना ही मीटर होती है ना ही राइम होती है। मतलब जो पोइट
पोइम लिखता है वह न तो मीटर का ध्यान रखता है न ही राइम का ध्यान रखता है, तो जो वह वर्स कहलाती है वो फ्री वर्स कहलाती है। समझ गए? एक बार वापस देख लेते हैं वर्स को। वर्स, ए वर्स इज ए कलेक्शन ऑफ मेट्रिकल लाइन्स ऑफ पोएट्री। राइम 3 प्रकार की होती है, राइम वर्स, जो पोइम मीटर और राइम स्कीम में लिखी जाती हैं वह कहलाती है राइम वर्स। दूसरी ब्लैंक वर्स, जो पोइम मीटर को तो ध्यान में रख कर लिखी जाती है लेकिन उसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है, वह कहलाती है ब्लैंक वर्स। तीसरा फ्री वर्स, वह पोइम जो न तो मीटर में लिखी जाती है न ही कोई राइम स्कीम होती है, वह कहलाता है आपका फ्री वर्स। इस प्रकार से हमने देखा कि जो वर्स होते हैं वर्स के 3 टाइप होते हैं। अब हम दूसरा जो एलिमेंट्स देखेंगे, पोएट्री का जो दूसरा एलिमेंट होता है वह होता है आपका स्टेंजा। दूसरा जो एलिमेंट होता है वह क्या होता है? स्टेंजा। अब समझेंगे स्टेंजा क्या होता है। अब आपको समझना है कि स्टेंजा क्या होता है। तो द पोइम डिवाइड इन स्टांजेस, जो पोइम होती है उन पोइम को डिवाइड किया जाता है तो वह स्टेंजा कहलाता है। किसी भी पोइम को डिवाइड किया जाता है तो किस में डिवाइड किया जाता है? स्टेंजा में डिवाइड किया जाता है। पोइम को डिवाइड करेंगे तो किस में डिवाइड करेंगे? वह डिवाइड करेंगे स्टेंजा के अंतर्गत। अब देखो पहला जो स्टेंजा है वह मोनोस्टिक। पहला जो स्टेंजा है वो क्या है? मोनोस्टिक। क्या होता है मोनोस्टिक? देखो, ए 1 लाइन स्टेंजा पोइम, जो 1 लाइन की पोइम होती है। कितने लाइन की पोइम? 1 लाइन की जो पोइम होती है वह जो स्टेंजा कहलाता है 1 लाइन का, वह है मोनोस्टिक। आ सकता है मोनोस्टिक कितने लाइन की स्टेंजा होती है? 1 लाइन स्टेंजा, इट इज कॉल्ड मोनोस्टिक। 1 लाइन का जो स्टेंजा होता है वह क्या कहलाता है? मोनोस्टिक। समझ गए? दूसरा देखो, कपलेट, ए स्टेंजा विद 2 लाइन्स, जो 2 लाइन्स का स्टेंजा होता है वह क्या कहलाता है? कपलेट कहलाता है। 1 लाइन का स्टेंजा मोनोस्टिक और 2 लाइन का स्टेंजा कपलेट कहलाता है। अब देखो 2 लाइन होती है, जैसे ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ये सेकंड लाइन है, ये मान लो को 2 लाइन की पोइम है तो वह कहलाएगी कपलेट। अब राइम स्कीम, जैसे मान लो इसकी राइम स्कीम ए हो सकती है, इसकी राइम स्कीम ए हो सकती है। राइम स्कीम दोनों की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे ये पोइम है, इसकी राइम स्कीम यह ए है और दूसरी भी इसकी ए है। अगर दोनों लाइन्स, ईच लाइन्स अगर राइम है तो वह जो कपलेट कहलाता है वह कहलाता है हीरोइक कपलेट। कौन सा कपलेट कहलाता है? वह कहलाता है हीरोइक कपलेट। तो कपलेट क्या होता है? कपलेट का मतलब होता है ए स्टेंजा विद 2 लाइन्स, 2 लाइन्स की पोइम है वह कहलाता है कपलेट। अगर दोनों लाइन आपस में राइम नहीं करेगी तो वह कपलेट, और अगर दोनों लाइन भी आपस में करेगी, राइम करेगी, तो वह हो जाएगा हीरोइक का कपलेट। तो कौन सा कपलेट हो जाएगा? हीरोइक कपलेट कहलाता है। अब समझते हैं हम तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट देखो, स्टेंजा का तीसरा टाइप, टर्सेट और ट्रिपल। एक तो होता है टर्सेट या ट्रिपल या ट्रिपलेट, इसको ट्रिपलेट भी कह सकते हैं, ट्रिपलेट। ए स्टेंजा विथ 3 लाइन्स, तो 3 लाइन का स्टेंजा होता है, 3 लाइन का स्टेंजा है वह कहलाता है टर्सेट। 3 लाइन का स्टेंजा है वो क्या कहलाता है? टर्सेट कहलाता है। और यदि जो 3 लाइन हैं, इसमें 3 लाइन जैसे ए बी ए, तीनों की लाइन स्कीम फिर शुरुआत होगी, बी सी बी, फिर शुरुआत होगी सी डी सी, फिर डी ई डी। अगर इस प्रकार की पोइम होती है, मतलब फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लाइन स्टेंजा की फर्स्ट लाइन और लास्ट वाली लाइन थर्ड लाइन आपस में राइम करती हैं, वह कहलाती है ट्रिपलेट। क्या कहलाती हैं? ट्रिपलेट कहलाती है। ध्यान से समझना है। टर्सेट का मतलब है कि ए स्टेंजा विद 3 लाइन्स, 3 लाइन का जो स्टेंजा है वो क्या कहलाता है? टर्सेट कहलाता है। 3 लाइन का स्टेंजा क्या कहलाता है? टर्सेट कहलाता है। अगर फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से, फर्स्ट के दो लास्ट, थर्ड के दो या लास्ट लाइन, पहली लाइन लास्ट लाइन से अगर राइम करती हैं तो वह कहलाती है ट्रिपल या ट्रिपलेट कहलाती है। और इस प्रकार की अगर पोइम है तो वह पोइम भी कहलाती है टेरजा रिमा। वह पोइम कहलाती है टेरजा रिमा। समझ गए?
टर्सेट या ट्रिफल, ए स्टेंजा विथ 3 लाइन्स। अगर कोई 3 लाइन्स की पोइम है या स्टेंजा है वह कहलाता है टर्सेट। अगर 3 लाइन में पहली लाइन लास्ट लाइन से अगर राइम करती है तो वह कहलाती है ट्रीफ्लेट या ट्रीफल। और इस प्रकार की जो पोइम है वह कहलाती है टेरजा रीमा, वह कहलाती है टेरजा रीमा। अब बढ़ते हैं चौथे बिंदु की ओर। चौथा बिंदु देखो, चौथा बिंदु दे रखा है क्वाइट्रेन। चौथा बिंदु क्या है? क्वाइट्रेन, ए स्टेंजा विथ 4 लाइन्स। अगर 4 लाइन का स्टेंजा है, स्टेंजा ए स्टेंजा विथ 4 लाइन, कितने लाइन का स्टेंजा? यदि 4 लाइन का स्टेंजा है वह कहलाता है क्वाइट्रन। और ये जो स्टेंजा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जनरली सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला स्टेंजा कौन सा है? क्वाइट्रेन है। कौन सा है? क्वाइट्रेन है। इसमें जो सेकंड लाइन होती है वो 4th लाइन से क्या करती है? राइम करती है। जैसे ए बी सी बी, ये जो सेकंड लाइन है ये 4th लाइन से क्या करेगी? राइम करेगी। तो क्वाइट्रेन स्टेंजा विथ 4 लाइन। अगला बिंदु पढ़ेंगे क्वाइंटेन। देखो ये क्वाइंटेन है और ये क्वाइट्रेन है। ये क्वाइंटेन है, क्वाइंटेन ए स्टेंजा विथ 5 लाइन। 5 लाइन का जो स्टेंजा है वो क्या कहलाता है? क्वाइंटेन कहलाता है। और 5 लाइन राइम हो भी सकती है और राइम नहीं भी हो सकती, मतलब राइम हो भी सकती है और राइम नहीं भी हो सकती है। छठा बिंदु देखो, सेक्शन या सेस्टेट, ए स्टेंजा विथ 6 लाइन। 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो क्या कहलाता है? सेक्शन या सेस्टेट कहलाता है। अगला बिंदु सेप्टेट। सेप्टेट, ए स्टेंजा विथ 7 लाइन्स। जो 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो क्या कहलाता है? सेप्टेट कहलाता है। और 7 लाइन के जो स्टेंजा का एक दूसरा नाम भी है वह है रॉयल राइम। क्या है? रॉयल राइम का मतलब है 7 लाइन का स्टेंजा सेप्टेट। फिर देखो लास्ट में ऑक्टेव, ए स्टेंजा विथ 8 लाइन्स। 8 लाइन्स का जो स्टेंजा होता है वह कहलाता है ऑक्टेव। तो इस प्रकार से हमने जो पोएट्री का दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है स्टेंजा। स्टेंजा को हमने देखा कि स्टेंजा क्या होता है। तो स्टेंजा को हमने देखा कि स्टेंजा होता है कि द पोइम डिवाइड इन स्टेंजास। पोइम को जिस भाग में बांटा जाता है वो कहलाता है स्टेंजा। पहला 1 लाइन की पोइम है तो वो होगा मोनोस्टिक। 2 लाइन की है कपलेट, अगर दोनों आपस में अगर राइम करेगी हीरोइक कपलेट। 3 लाइन की है टर्सेट। फर्स्ट लाइन 4th लाइन से अगर राइम करेगी तो ट्रिपलेट। और 4 लाइन का स्टेंजा क्वाइट्रेन, जिसमें सेकंड लाइन 4th लाइन से क्या करती है? राइम करती है। 5 लाइन का स्टेंजा क्वाइंटेन। 6 लाइन का स्टेंजा सेक्शन या सेस्टेट। 7 लाइन का स्टेंजा सेप्टेट, या इसका दूसरा नाम और है रॉयल राइम। क्या है? रॉयल राइम। और लास्ट में ऑक्टेव, ये स्टेंजा विद 8 लाइन्स। तो 8 लाइन का स्टेंजा है वो क्या कहलाता है? ऑक्टेव कहलाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाला जो स्टेंजा है वो है क्वाइट्रेन। इस प्रकार से हमने स्टेंजा को पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे मीटर और रिदम। मीटर और रिदम क्या हो? देखो रिदम और मीटर है। पोएट्री का तीसरा जो एलिमेंट है वह आपका है रिदम और मीटर। मीटर is the basic rhythmic structure of a line within a work of poetry। जो पोएट्री में जो रिदमिक स्ट्रक्चर होता है, रिदम का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या कहलाता है? रिदम या मीटर कहलाता है। रिदम स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी लाइन होती है वह किस प्रकार से बोली जाती है, या किसी भी लाइन में कौन से वर्ड्स किस प्रकार से बोले जाते हैं, कौन से वर्ड पर स्ट्रेस दिया जाता है और कौन से वर्ड पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, तो वह कहलाती है रिदम या मीटर। तो रिदम या मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विद इन ए वर्क ऑफ पोएट्री। जो रिदम या मीटर होते हैं इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स। रिदम मीटर 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट द नंबर ऑफ सिलेबल, इसमें नंबर देखेंगे सिलेबल्स के कितने नंबर से, कितने सिलेबल हैं, एक लाइन में कितने सिलेबल्स हैं। और दूसरा जो है ए पैटर्न ऑफ एम्फेसिस ऑन दो सिलेबस, उसका पैटर्न क्या है। जो सिलेबस है उस सिलेबल्स होता है, उस सिलेबस का पैटर्न क्या होता है। पहले अगर स्ट्रेस है या इन स्ट्रेस है
पहले स्ट्रेस है या अनस्ट्रेस है, या अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस है, या स्ट्रेस स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, तो उसका जो पैटर्न होता है उस पर नाम दिया जाता है मीटर का। समझ गए? तो रिदम या मीटर, मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइन विद इन ए वर्क अबाउट ही। इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, पहला नंबर ऑफ सिलेबल्स, दूसरा ए पैटर्न और एम्फेसिस ऑन दिस सिलेबल्स, ऑन दो सिलेबस को किस प्रकार से एम्फेसिस किया जाता है, इसका पैटर्न होता है उसमें। देखो पहला पहला जो इसका नाम होता है आयम्ब, पहला जो नाम है वह उसका होता है आयम्ब। आयम्ब का मतलब होता है कि पहला जो सिलेबल आएगा वह आएगा अनस्ट्रेस, इसका मतलब होता है अनस्ट्रेस सिलेबस, और बाद में आएगा वो होगा सिलेबस। तो अनस्ट्रेस सिलेबल और जो स्ट्रेस सिलेबल होता है, ये जो जोड़ा होता है दो का, वह कहलाता है आयम्ब। तो आयम का मतलब समझ गए, कितने सिलेबल है, सिलेबल तो दो है। देखो आयम में कितने सिलेबल है, दो सिलेबल है। पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है, इसको वीक कह सकते हैं, अनस्ट्रेस कह सकते हैं, या शॉर्ट कह सकते हैं। ये जो सिलेबल है पहला ये होता है अनस्ट्रेस। कैसा होता है? अनस्ट्रेस होता है। इसी का दूसरा नाम आप इसको वीक भी कह सकते हैं। इसी का जो तीसरा नाम है उसको आप शॉर्ट भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सिलेबल। ये जो है ये होगा स्ट्रेस सिलेबस, सिलेबल कैसा है? स्ट्रेस है। इसी को कहेंगे आप लॉन्ग, क्या कहेंगे? लॉन्ग कहेंगे। और इसी को आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग, इसी को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग सिलेबल है। तो आयम्ब में पहला वीक होगा और दूसरा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ट्रॉकी, ट्रॉकी में पहला क्या होगा? स्ट्रेस, फिर होगा अनस्ट्रेस सिलेबल, इसमें भी दो है। एनाफेस्ट, अब जो एनाफेस्ट मीटर होगा, एनाफेस्ट में होगा दो अनस्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस। तो इसमें कितने होंगे? तीन सिलेबल्स होते हैं। डैक्टाइल में पहला स्ट्रेस, दो अनस्ट्रेस, इसमें कितने सिलेबल्स होते हैं? तीन। सो जो पांचवा स्पॉन्डी, स्पॉन्डी होगा इक्वल स्ट्रेस फॉर बोथ सिलेबल्स। जो दो सिलेबल्स होते हैं वो बराबर इम्फेसिस किया जाता है, इक्वल स्ट्रेस दिया जाता है, इक्वल स्ट्रेस, तो वह कहलाता है स्पॉन्डी। तुमने पांच पढ़े, आयम्ब, पहला अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, ट्रॉकी स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, एनाफिस्ट अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, डैक्टाइल स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, और स्पॉन्डी इक्वल स्ट्रेस फॉर बोथ सिलेबल्स। ये हमने समझा। फिर हम देखो जो मीटर होता है, अगर 1 मीटर है तो उसका नाम क्या है? 2 मीटर है क्या? देखो 1 फुट, अगर 1 फुट है वह कहलाता है मोनोमीटर, वह क्या कहलाता है? मोनोमीटर। अगर 2 फीट है तो वह कहलाता है डायमीटर। 3 फीट ट्रीमीटर, 4 फीट टेट्रामीटर, 5 फीट फेंटामीटर, और 6 फीट हेक्सामीटर। जो सोनिट लिखे जाती है, सोनिट, जो सोनिट लिखे जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फोइम का जो प्रकार है, सब्जेक्टिव फोइम में आती है सोनिट, जो 14 लाइन्स की होती है। कितने लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की होती है। वह लिखी जाती है, वो पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? पेंटामीटर है। पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट होते हैं। कितना? फेंटा का मतलब 5, फीट कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं। एक फीट में कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं। अब देखो 2 सिलेबल, अब 2 सिलेबल का जोड़ा ये देख लो, ये 2 का है, ये 2 का, दो है, आयम्ब है और ट्रॉकी है। तो जो सोनिट लिखी जाती है वो आयम्ब में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? आयम्ब। आयम्ब का मतलब 2 हो गया, पहला हो जाएगा अनस्ट्रेस, फिर हो जाएगा स्ट्रेस, ये आयम्ब हो गया। अब आयम्ब में कितने होंगे? पेंटा होंगे। इसी प्रकार से कितने होंगे? 5, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो कितने हो गए? 5। तो देखो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। जो सोनिट होती है, सोनिट में कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं। तो 5 फीट का नाम क्या है? पेंटामीटर। और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? पहले अनस्ट्रेस होगा फिर स्ट्रेच, तो पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, तो ये होता है आयम्ब। तो 5 फीट में हो जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। अब जो एक लाइन में कितने फीट होते हैं सोनिट में? 5 फीट होते हैं। अब पूछा जा सकता है कितने सिलेबल होते हैं? तो देखो पहले में 1 और 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 1 लाइन होती है उसमें कितने सिलेबल्स हो सकते हैं? तो सिलेबल्स की जो संख्या होती है वह हो जाती है 10 सिलेबल। कितने सिलेबल्स होते हैं? 10 सिलेबल। अगर फीट पूछा जाता तो कितना होता है? 5 फीट होता है। तो पेंटामीटर हो जाएगा
10 सिलेबल्स होते हैं और 5 फिट होते हैं। अब आगे हम जो एलिमेंट्स देखेंगे पोएट्री का वो है राइम स्कीम। वो क्या है? राइम स्कीम होती है। अब राइम स्कीम क्या होती है? राइमिंग वर्ड्स एट द एंड लाइन ऑफ पोइम। जो पोइम होती है, पोइम का जो एंडिंग होता है, एंडिंग की जो राइम होती है ना, वो कह लेते हैं राइम स्कीम। किस प्रकार के जो वर्ड होते हैं राइम करते हैं या आपने मिलते हैं तो वो कहलाती है राइम स्कीम। जैसे फोई में ये नाम देंगे इसका ए, दूसरा अगर ए से मिलती जुलती है या ए के टाइप पे हैं तो नाम दे देंगे ए। अगर अलग हो जाएगा तीसरा तो देंगे हम बी। चौथा फिर दोनों में से किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा तो बी दे दो, ए से मिल रहा तो ए मिल लो। ये जो स्ट्रक्चर होता है लाइन के एंड में वो कहलाता है राइम स्कीम। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है राइम स्कीम। क्या कहलाती है? राइम स्कीम होती है। तो राइम स्कीम राइमिंग वर्ड एट द एंड लाइन ऑफ पोइम। पोइम का जो एंड ऑफ होता है वो राइम स्कीम कहलाती है। फिर होता है लाइन ब्रेक। जो पांचवा जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है पोएट्री का वो होगा लाइन ब्रेक। वो कहलाता है सीजोरा। सीजोरा कह सकते हैं, इसको हम पोज भी कह सकते हैं। जो पोज होता है लाइन के बीच में वो कहलाता है उनका लाइन ब्रेक। फिर छठा जो होता है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब पोएट्री का जो लिटरल मीनिंग होता है, साहित्यिक मीनिंग होता है, वो आपका कहलाता है फिगरेटिव लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पोएट्री को किस प्रकार डेफिनेट किया जाता है, डेफिनेशन पोएट्री क्या होती है और पोएट्री के कुछ एलिमेंट्स किस प्रकार होते हैं। पहला जो एलिमेंट्स देखा हमने, पहला जो एलिमेंट्स देखा वह देखा हमने वर्ष। क्या देखा? वर्ष देखा। और वर्ष में हमने देखा कि जो लाइंस, मीट्रिकल लाइंस का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाती है? वर्ष कहलाती है। वर्ष कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की पढ़ी हमने। पहला राइम वर्ष होती है, दूसरी ब्लैंक वर्ष होती है, तीसरी हमने देखा फ्री वर्ष। फ्री वर्ष होती है। जो राइम होती है इसमें राइम स्कीम भी होती है और मीटर भी होता है। वह पोइम जो राइम स्कीम और मीटर दोनों को ध्यान में रखी लिखी जा सकती है वो कौन सा वर्ष में आती है? राइमिंग वर्ष होती है। फिर हम देखा ब्लैक वर्ष जिसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती है तो वह कहलाती है कौन सी वर्ष? ब्लैंक वर्ष। फ्री वर्ष, फ्री मतलब नो तो मीटर होता है ना राइम स्कीम होती है तो वह क्या कहलाती है? फ्री वर्ष। इस प्रकार से हमने वर्ष को कंप्लीट किया। वर्ष के बाद में हमने क्या देखा? स्टेंजा देखा। पोएट्री को जो डिवाइड किया जाता है वो किस में किया जाता है? स्टेंजा में किया जाता है। अगर स्टेंजा की 1 लाइन है तो वो क्या कहलाती है? मोनोस्टिक कहलाती है। क्या कहलाती है? मोनोस्टिक। अगर 2 लाइन है स्टेंजा वह कहलाता है कपलेट। वह क्या कहलाता है? कपलेट। अगर दोनों लाइन राइम करती है आपस में तो वो कौन सा कपलेट हो जाएगा? वो हो जाएगा हीरोइक कपलेट। कौन सा कपलेट है? हीरोइक कपलेट। 3 लाइन की जो पोएम्स होती है स्टेंजा होता है वह कहलाता है आपके टर्सेट। वह क्या कहलाता है? टर्सेट। 3 लाइन का जो पोएम्स है स्टेंजा है वह टर्सेट कहलाता है। और तीनों लाइन इस प्रकार की है, अगर पहली लाइन थर्ड लाइन से अगर राइम कर रही है वह कहलाता है ट्रिपलेट। वह क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है। और इस प्रकार की जो पोएम लिखी जाती है वो कहलाती है टर्जा रिमा। क्या कहलाती है? टर्जा रिमा। फिर चौथा जो 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो क्वाइट्रेन कहलाता है। और सबसे पॉपुलर जो क्वाइट्रेन है वह स्टेंजा है वो क्वाइट्रेन होता है। और इसमें जो 4 लाइन में जो सेकेंड लाइन होती है वो चौथी लाइन 4th लाइन से क्या करती है? राइम करती है। फिर 5 लाइन का स्टेंजा क्वाइट्रेन कहलाता है। 6 लाइन का स्टेंजा सेस्टेट कहलाता है और इसमें राइम हो भी सकता है, राइम स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। 7 लाइन का कहलाता है सेप्टेट और इसमें इसका दूसरा नाम हो सकता है रॉयल राइम। क्या हो सकता है? होता है रॉयल राइम। फिर 8 लाइन का जो स्टेंजा है वो ऑक्टेव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेव। जैसा आपने पढ़ा होगा सोनेट में होता है पेट्रार्क, पहला ऑक्टेव होता है दूसरा सेस्टेट होता है। वो जब सोनेट पढ़ेंगे हम तब ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद में चौथा हम पढ़ा रिदम। ये देखा रिदम और मीटर देखा। मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइन विद इन ए वर्क ऑफ पोएट्री। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सिलेबल्स का नंबर है और पैटर्न क्या है। जैसे सिलेबल का नंबर तो 2 है लेकिन पैटर्न अलग है तो ये हो जाएगा आयम्ब। अगर इधर है तो ड्रॉकी, एनापिस्ट, डेक्टाइल, स्पॉन्डी, इक्वल एम्फेसिस या इक्वल स्टेज फॉर बोथ सिलेबल्स। 1 फीट है तो मोनोमीटर, 2 है डायमीटर, 3 है ट्रीमीटर, 4 मीटर है टेट्रामीटर, 5 फीट हो जाएंगे तो आपका पेंटामीटर और 6 फीट है तो हेक्सामीटर। फिर अगला एलिमेंट्स हमने देखा राइम स्कीम। राइमिंग वर्ड्स
एट द एंड लाइन ऑफ पोइम, जो लास्ट लाइन होते हैं वो किस प्रकार से राइम करते हैं, वो राइम स्कीम कहलाती है। लाइन ब्रेक, लाइनों के बीच में जो ब्रेक होता है उसको सीजोरा बोलते हैं, पोज भी बोलते हैं, तो वह लाइन ब्रेक कहलाता है। टर्मिनोलॉजी में लाइन ब्रेक या सीजोरा या फोज कहलाता है। फिर आपके जो है फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, जिस पाउट्री का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, साहित्यिक जो अर्थ होता है, साहित्यिक जो अर्थ होता है वह क्या कहलाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा पोट्री का जो इंट्रोडक्शन होता है, पोट्री क्या होती है, किस मीटर में लेके जाती है, मीटर क्या होता है, वर्ष वर्ष क्या होता है, जो सारे जो बातें होती है वो हम इस क्लास में किए। आगे की क्लास में हम देखेंगे पोट्री का जो प्रकार पड़ा था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सब्जेक्टिव पोट्री क्या होती है और सब्जेक्टिव पोट्री के एक एक जो पार्ट होते हैं, जैसे सोनेट्स क्या होती है, ओड क्या है, एलिजी क्या है, लिरिक क्या होता है, इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।